नमस्कार। यूट्यूब चैनल मैथ्स एरा एंड सिविल इंजीनियरिंग बाय आर.पी. व्यास से मैं राजेंद्र भैया जी कक्षा 10वीं में पढ़ रहे सभी भैया बहनों का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं एवं आगामी बोर्ड परीक्षाओं में उनके लिए शुभकामनाएं प्रेषित करता हूं। देखिए, अभी हम इन दिनों में जो पढ़ रहे हैं इन वीडियो के माध्यम से वो अध्याय है बहुपद। पिछला जो वीडियो था, वीडियो नंबर 1, ये हमारा वीडियो नंबर 2 है। अब देख रहे होंगे वीडियो क्रमांक 2 दिख रहा है ना। पिछला था 1। हमने उसमें क्या किया था, हमने उसके अंदर त्रिपदीय व्यंजक जो होता है उसके किए थे गुणनखंड। त्रिपदीय व्यंजक कह दो, त्रिपदीय बहुपद कह दो, उनके किए थे गुणनखंड। क्योंकि त्रिपदीय बहुपद के जो गुणनखंड होते हैं वो सीखना बहुत आवश्यक है। उसमें भैया बहन काफ़ी गलतियां करते हैं और प्रश्न गलत हो जाते हैं। वो पिछला वीडियो था। इस वीडियो में आज हम बात करेंगे किसी बहुपद के शून्यकों के बारे में। देखिए, सबसे पहले समझना होगा कि बहुपद के शून्यक होते क्या हैं। तो एक बात पहले आपको अच्छे से समझा तो फिर इसको पढ़ के सुना दूंगा। देखिए, किसी भी बहुपद के शून्यक से तात्पर्य क्या, उस बहुपद में कोई चर राशि होगी, सामान्यतः वो x होती है। अगर हम कहते हैं कि इस बहुपद का शून्यक जैसे मान लो 5 है, हमने उत्तर दे दिया मान लो 5, तो x के स्थान पर जब 5 लिखेंगे तो उस बहुपद का मान 0 हो जाएगा। हमने कहा शून्यक 3 है, तो x के स्थान पर 3 रखेंगे तो बहुपद का मान 0 हो जाएगा। ये सिंपल सी बात है। यानी बहुपद के शून्य को अगर हम बहुपद में चर राशि की जगह पर रख दें तो बहुपद का मान 0 हो जाता है। नाम है ना शून्यक, वो शून्य बना देता है बहुपद को। अब कैसे प्राप्त करते हैं, तो देखिए मैंने लिखा है, ध्यान से पढ़िए इसको। पहले तो इसका अर्थ किसी, देखिए ध्यान से, आपको अच्छे तरह से दिख रहा होगा ये, किसी बहुपद के शून्यक ऑब्लिक शून्यकों से तात्पर्य उस बहुपद में स्थित चर राशि के उस मान अथवा उन मानों से है जो उस बहुपद को शून्य के बराबर रखकर प्राप्त समीकरण से ज्ञात किया जाता है अथवा ज्ञात किए जाते हैं। मैं दो बातें क्यों लिखी है, वो बहुपद अगर रेखिक है तो एक ही शून्य होगा, और द्विघात है या त्रिघात है तो उसमें शून्य ज़्यादा होंगे, 2 या 3 होंगे, और ज़्यादा भी हो सकते हैं। इसलिए मैंने शून्यक भी लिखा है और शून्यकों भी लिखा है। रेखिक के लिए शून्यक और अधिघात के लिए शून्यकों। तो हम उस बहुपद को क्या करेंगे, ये उसमें जो चर राशि होती है उसके मान प्राप्त करेंगे। कैसे, उस बहुपद को शून्य के बराबर रखकर, लिखा ना, जो उस बहुपद को शून्य के बराबर रखकर प्राप्त समीकरण से ज्ञात किया जाता है या ज्ञात किए जाते हैं। अब शून्यकों की संख्या कितनी होगी, तो किसी भी बहुपद में जो स्थित चर राशि है उसकी जो उच्चतम घात होती है उतने ही उसके शून्यक होंगे। अगर x की घात 1 है तो 1 ही शून्यक होगा, x की घात 2 है तो 2 शून्यक होंगे, 3 है तो 3, 4 है तो 4, 5 है तो 5। लेकिन आपके पाठ्यक्रम की दृष्टि से केवल 1 शून्यक अथवा 2 शून्यक तक ही प्रश्न आपसे पूछे जाएंगे। मैंने एक सारणी बनाकर थोड़ा आपको समझाने की कोशिश की है। उदाहरण 1, 2, 3, अगर बहुपद ये है ax प्लस बी, तो x की घात कितनी दिख रही है इसके अंदर, कुछ नहीं, मतलब 1 घात है, तो इसमें शून्य कितने होंगे, 1। क्यों, क्योंकि रेखिक बहुपद है। ये ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, इसमें शून्य कितने होंगे, 2, क्योंकि ये द्विघात बहुपद है। द्विघात क्यों, x की घात 2 है उच्चतम। और ये देखेगा ax क्यूब प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी, इसमें कितने शून्य होंगे, 3, क्योंकि ये त्रिघात बहुपद है। देखो x की घात यहाँ पे 3 है, और भी उच्चतम, और भी उच्च घातें हो सकती है, लेकिन आपके पाठ्यक्रम की दृष्टि से ये केवल 2 ही है, और सवाल सामान्यतः आपके इस पर ही आता है, द्विघात पर ही आता है। मैं लिखा ना, और भी उच्च घात हो सकती है, परंतु आपके पाठ्यक्रम की दृष्टि से रेखिक एवं द्विघात बहुपद वाले प्रश्न ही आपको हल करने हैं। अब पहला उदाहरण, रेखिक बहुपद ax प्लस बी का शून्य ज्ञात करें। मैंने आपको क्या कहा था, जिस किसी भी बहुपद का शून्य ज्ञात करना है उसको शून्य के बराबर लिख दो। तो मैंने ax प्लस बी बराबर 0 लिख दिया। अब क्या बन गई ये समीकरण, इसको हल करेंगे, यानी x का मान ज्ञात करेंगे। तो x का मान क्या आ जाएगा, 0 माइनस बी, उधर जाएगा b तो माइनस बी हो गया ना। अब x का मान निकालना है, इधर x का इससे क्या हो रहा है, गुणा,
उधर जाएगा, पक्षांतरित हो गए, तो एक्स का मान आ जाएगा माइनस बी, तो पहले से था ही, और ये अपॉन ए, यानी कि माइनस बी अपॉन ए। और ये माइनस बी अपॉन ए जो है, यही इस बहुपद का शून्यक है। अगर मैं x का मान माइनस बी बटा इसमें लिख दूं इस बहुपद में, तो शून्य हो जाएगा। ये देखिएगा, a इंटू एक्स का मान माइनस बी बटा ए, जैसे ही माइनस बी अपॉन ए करूँगा तो ए से ए कट जाएगा, तो माइनस बी प्लस बी जीरो हो जाएगा। अब हम पढ़ते हैं आगे द्विघात बहुपद, जो कि बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है, इसी पे प्रश्न आपके एग्जाम में आते हैं। द्विघात बहुपद ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी के शून्यकों का योग और गुणनफल। ये जो द्विघात बहुपद है, इसके जो शून्यक हैं उनका योग क्या है और गुणनफल क्या है, इस पर हम चर्चा करेंगे। पहले सूत्र लिखेंगे, फिर हम सूत्र को सिद्ध करेंगे, ताकि आपके कंसेप्ट एकदम क्लियर हो जाए, और अगली वीडियो में हम प्रश्न करेंगे। ठीक है ना। मेरा पढ़ाने तरीका यही है, पहले अपन बेसिकली पढ़ेंगे, हर चीज़ को बहुत अच्छे से समझेंगे, फिर बाद में प्रश्न करेंगे, तो आपको कभी भी दिक्कत नहीं आएगी। देखिएगा, हमने एक तो मान लिया, क्या था हमारा ये आर्टिकल, द्विघात बहुपद के शून्यकों का योग और गुणनफल, योग और गुणनफल। तो भाई जिन शून्यकों का योग और गुणनफल ज्ञात करना, उनको मानना तो पड़ेगा ना। तो मैंने मान लिया अल्फा और बीटा, ये ग्रीक लेटर्स हैं। इसका हमको अल्फा प्लस बीटा पता करना है और अल्फा इंटू बीटा पता करना है। यदि ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी के शून्य अल्फा व बीटा हों, तो सूत्र ध्यान रखें, एस मतलब सम, देखिए मिलेगा ना सम। सम होता है शून्यकों का योग, यानी कि अल्फा प्लस बीटा, और इसका मान होता है माइनस बी बटा ए, ये शून्यकों का योग है। बी क्या है, एक्स का गुणांक, ए क्या है, एक्स स्क्वायर का गुणांक, ये हम पिछली वीडियो में जो समझ चुके हैं। ए वो पी का मतलब प्रोडक्ट को कहते हैं गुणा, यानी अल्फा इंटू बीटा बराबर सी बटा ए। सी क्या है, अचर, और ए क्या है, एक्स स्क्वायर का गुणांक। तो हमारे पास सूत्र हो गया, शून्यकों का योग बराबर क्या था, माइनस बी बटा ए, यानी कि माइनस एक्स का गुणांक बटा एक्स स्क्वायर का गुणांक, और शून्यकों का गुणनफल क्या था, सी बटा ए, यानी कि अचर पद बटा एक्स स्क्वायर का गुणांक। अब मैं इसको सत्यापित करने जा रहा हूँ। आप इसको अच्छे से समझेंगे तो प्रश्न करने में बहुत आसानी होगी, सत्यापन करना बहुत आसान है। देखिएगा, माना अल्फा व बीटा दिए गए बहुपद के शून्यक हैं। ठीक है। अब ये जो बहुपद था वो लिख दिया मैंने, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। अब मैंने क्या किया, एक कॉमन लिया, जो कॉमन लेते हैं उसका भाग लगाते हैं। तो मैंने ए एक्स स्क्वायर को ए से भाग लगाया तो एक्स स्क्वायर आ गया, बी एक्स को ए से भाग लगाया तो बी एक्स अपॉन ए आ गया, और सी को ए से भाग लगाया तो सी अपॉन ए आ गया। तो ब्रैकेट के बाहर तो ए है, अंदर ये एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स अपॉन ए प्लस सी अपॉन ए है। अब ये जो द्विघात व्यंजक के अंदर वाला एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स अपॉन ए प्लस सी अपॉन ए, हमें पता है कि जो शून्य है अल्फा और बीटा, हमने मान लिया ना इसको शुरुआत में। तो हम क्या करेंगे, ये जो लिखा मैंने ये वाला अंदर, इसकी जगह लिख देंगे एक्स माइनस अल्फा इंटू एक्स माइनस बीटा। क्यों, क्योंकि अल्फा और बीटा शून्यक हैं। अरे भाई, जब मैं इसको जीरो करूँगा तो ए तो जीरो होगा नहीं, क्योंकि ए तो हमारा गुणा हो रहा है एक्स स्क्वायर से, ए तो जीरो नहीं होगा। अगर मैं इसको जीरो करता हूँ तो ए तो जीरो नहीं होगा, लेकिन इसका गुणा जीरो है। अगर इनका गुणा जीरो है, इसका क्या मतलब हुआ कि या तो ये जीरो है या फिर वो जीरो है। अगर x माइनस अल्फा जीरो है तो x अल्फा हो जाएगा, और x माइनस बीटा जीरो है तो x बीटा हो जाएगा, जो हमने माना हुआ पहले से ही कि अल्फा और बीटा शून्य है। तो हम इसको, यानी कि एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स बटा ए प्लस सी बटा ए को इस रूप में लिख सकते हैं। किसका मान आया ये पूरा, ए गुणा एक्स माइनस अल्फा गुणा एक्स माइनस बीटा, ये मान आया ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी का। आगे देखिए, अब इसका मतलब ये हो गया कि मैं ये जो ए एक्स स्क्वायर प्लस ये जो मैंने यहाँ लिखा था ना, यहाँ पे ये ए इंटू एक्स माइनस अल्फा इंटू एक्स माइनस बीटा, इसको मैंने यहाँ लिख दिया। देखिएगा, ये देखिए यहाँ पे ए इंटू एक्स माइनस अल्फा इंटू एक्स माइनस बीटा, और यहाँ हमने क्या लिया था, याद कीजिएगा, ये
ए ब्रैकेट में एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स अपॉन ए प्लस सी अपॉन ए, ये दोनों बराबर है ना, तो हमने बीच में लगा दिया बराबर। अब देखो ए से कट गया, अब ये आ गए आपके एक्स स्क्वायर प्लस बी अपॉन ए गुना एक्स प्लस सी अपॉन ए बराबर। अब इसको खोलेंगे ब्रैकेट को, अगर हम एक्स माइनस अल्फा को गुणा करेंगे एक्स माइनस बीटा से, ये तो बहुत आसान गुणा है, कक्षा 8 में पढ़ा होगा आपने। पहले गुणा करेंगे एक्स का एक्स से, तो एक्स स्क्वायर आएगा, फिर अल्फा को करेंगे एक्स से गुणा, तो माइनस अल्फा इंटू एक्स, तो माइनस अल्फा क्या आएगा, फिर एक्स को गुणा करेंगे माइनस बीटा से, तो माइनस बीटा इंटू एक्स आएगा, फिर माइनस अल्फा को गुणा करेंगे माइनस बीटा से, तो माइनस माइनस प्लस गुणे में अल्फा इंटू बीटा। आप गुणा करके देख सकते हैं आराम से, कोई दिक्कत नहीं आएगी इसमें। अर्थात अब देख रहे हैं हर स्टेप आगे मैं इट इम्प्लाइज लगा रहा हूँ, अर्थात एक्स स्क्वायर प्लस बी अपॉन ए गुणा एक्स प्लस सी अपॉन ए बराबर एक्स स्क्वायर माइनस कॉमन आ गया, और एक्स तो कॉमन है ही, क्या आएगा ब्रैकेट में अल्फा प्लस बीटा, क्योंकि माइनस अल्फा एक्स को मैंने भाग लगाया माइनस एक्स से जो कॉमन लिया था, तो माइनस एक्स से माइनस एक्स कट जाएगा, अल्फा रह जाएगा भागफल, फिर माइनस में माइनस का भाग लगाया प्लस आ गया, बीटा एक्स को भाग लगाया एक्स से, तो एक्स कट जाएगा बीटा आ जाएगा प्लस अल्फा बीटा। आगे देखिएगा, इट इम्प्लाइज एक्स स्क्वायर प्लस बी अपॉन ए गुणा एक्स प्लस सी अपॉन ए बराबर। अब इसको थोड़ा सा इस प्रकार से लिखते हैं ताकि बीच में सब जगह प्लस आ जाए। देखो एक्स स्क्वायर था तो ये माइनस, पर मैंने यहाँ प्लस लिख दिया, और इस माइनस को मैं ब्रैकेट के अंदर ले गया, और क्या लिख दिया मैंने, माइनस ब्रैकेट में अल्फा प्लस बीटा, और बाहर एक्स लिख दिया और प्लस अल्फा बीटा। ऐसा क्यों किया, ताकि हम तुलना कर सकें। हम इस बाएं पक्ष की, ये जो बाएं पक्ष है ना LHS, और ये राइट हैंड साइड, ये दोनों बराबर हैं, ये दोनों बराबर हैं, साफ साफ दिख रहा है यहाँ पे। हम तुलना करेंगे, तुलना करते ही आपको मिल जाएगा अल्फा प्लस बीटा। देखिए ध्यान से, भाई यहाँ भी एक्स स्क्वायर है, यहाँ भी एक्स स्क्वायर है, कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ भी प्लस है, यहाँ भी प्लस है, यहाँ भी प्लस है, वहाँ भी प्लस है, तो यहाँ तो x का गुणा हो रहा है b बटा a से, और यहाँ x का गुणा हो रहा है माइनस ब्रैकेट में अल्फा प्लस बीटा से। यहाँ अचर है c अपॉन ए और वहाँ अचर है अल्फा बीटा। जब तुलना करेंगे ना तो ये दोनों बराबर हैं, तो तुलना करते हम कह सकते हैं कि b बटा a बराबर माइनस ब्रैकेट में अल्फा प्लस बीटा। देखिएगा b बटा a इज इक्वल टू माइनस ब्रैकेट में अल्फा प्लस बीटा। अब अल्फा प्लस बीटा कितना आ जाएगा, अगर इस माइनस को इधर ले जाऊँ तो यहाँ प्लस बटा माइनस माइनस हो जाएगा, तो ये हमारा बन गया कि अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू माइनस बी अपॉन ए। अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू क्या हो गया, माइनस बी अपॉन ए। ये तो हमने कैसे प्राप्त किया, एक्स के गुणांकों की तुलना करके। मैंने तुलना की ना एक्स के गुणांकों की, अब मैं अचर पदों की तुलना करूँगा, तो यहाँ अचर पद क्या है, सी अपॉन ए। अचर का मतलब जिसमें एक्स नहीं आता हो, सी अपॉन ए, और वहाँ अचर क्या आता, अल्फा इंटू बीटा। प्लस तो सब देखो, प्लस तो पहले से बता दिया, सब में आ रहा है, यहाँ भी प्लस, यहाँ भी प्लस, यहाँ भी प्लस, यहाँ प्लस। तुलना करने के लिए ज़रूरी है इस प्रकार से लिखना। तो अल्फा इंटू बीटा कितना आ गया, सी अपॉन ए। ये देखिएगा आप, अल्फा इंटू बीटा आ गया सी अपॉन ए, यानी हमने सिद्ध कर दिया कि अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू माइनस बी बटा ए, और अल्फा बीटा इज इक्वल टू सी बटा ए, जो मैंने यहाँ बॉक्स में लिख दिया। एस यानी कि सम इज इक्वल टू अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू माइनस बी अपॉन ए, तथा पी यानी कि प्रोडक्ट यानी गुणा इज इक्वल टू अल्फा इंटू बीटा यानी कि सी अपॉन ए। ये आपको याद रखना है, क्योंकि सारे प्रश्न इसी सिद्धांत से होंगे, और मैंने बहुत आसानी से आपको, बहुत आसान तरीके से, जहाँ तक मेरे से संभव हो पाया, आपको समझाने की कोशिश मैंने की है। उम्मीद है आपको ये समझ में आया होगा। अब आगे प्रश्न करने में बहुत आसानी होगी, जो हम अगली वीडियो में करेंगे। धन्यवाद।